Hello students, welcome to economics classes. Dear students, in the previous classes we have done it subdivided bar diagram and multiple bar diagram. बेटे आज हम लोग परसेंटेज बार डायग्राम करेंगे और परसेंटेज बार डायग्राम के बारे में बोला जाता है कि सब डिवीजन बार डायग्राम रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली ऑन परसेंटेज बेसिस गिव्स परसेंटेज बार डायग्राम। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो मेरा सब डिवाइडेड बार डायग्राम है अगर उसको मैं परसेंटेज के बेसिस पे चेंज करके और बार डायग्राम बनाऊं, दैट इज नोन एज परसेंटेज बार डायग्राम। इन a percentage bar diagram all the bars will be of the same height, that is 100. So students, I will make you understand percentage bar diagram with the help of an example. Yes beta, represent the following data by subdivided bar diagram and subdivided bar diagram on percentage basis. Also show the profit and loss. Dear students, before starting the question, I am going to tell you one thing. For calculating percentage bar diagram or to get the percentage bar diagram, all the values are required to be converted into percentage on the basis of selling price. So considering the selling price, तो बेटा selling price यहाँ क्या हो जाएगा 100. तो मैं पहले क्वेश्चन देखता हूँ बेटा, प्रोसीड्स पर चेयर, फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी, वेजेज, मटेरियल, अदर एक्सपेंस, टोटल, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस। अब बेटा एक चीज देखो, 360 की चीज 400 में बेच दिया तो मेरा 40 का प्रॉफिट हो गया। 650 की चीज 600 में सेल कर दिया, मेरा यहाँ 50 का लॉस हो गया। अब बेटा देखो मैं इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करूंगा। तो सेलिंग प्राइस को मैंने 100 माना, तो आप देख लो बेटा, पहले तो हम कॉपी कर लेंगे, प्रोसेस पर चेयर, वेजेज, मटेरियल, अदर एक्सपेंस, टोटल, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। अब बेटा देखो एक मैं आपको करके दिखा रहा हूं, 160 अपॉन 400 इंटू 100, 120 अपॉन 400 इंटू 100, 80 अपॉन 400 इंटू 100, 360 अपॉन 400 इंटू 100। तो अगर परसेंटेज में चेंज किया तो मैं आपको एक मेथड बता सकता हूँ, देख लो बेटा, 160 अपॉन 400 इंटू 100, 004, तो बेटा 40%। तो वैसे आप सारे चेंज कर सकते हो। अब बेटा टोटल आ गया 90, सेलिंग प्राइस आ गया 100, तो प्रॉफिट और लॉस आ गया +10। सिमिलर इज द केस विद द बी। अब बेटा 200 अपॉन 600 इंटू 100, 300 अपॉन 600 इंटू 100, 150 अपॉन 600 इंटू 100, 650 अपॉन 600 इंटू 100। तो बेटा अगर ऐसे चेंज किया, सेलिंग प्राइस 100, तो इट इज कमिंग 33.3, 50, 25, 108.3, 100। अब बेटा देखो 108.3 की चीज 100 में बेच दिया तो मुझे 8.3 का लॉस हो गया। अब बेटा इसको मुझे डायग्राम से दिखाना है और दोनों एक साथ दिखाना है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो देखो बेटा, एक हमारा पहले फैक्ट्री ए का देखते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। बेटा परसेंट इस साइड में हमारा फैक्ट्री ए का एक्सपेंस है और इधर पर यूनिट कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेटा 0, 200, 400, 600, 800। कॉस्ट पर चेयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस, स्केल क्या किया बेटा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200। अब बेटा पहला देखते हैं फैक्ट्री ए में, पहली परसेंटेज क्या करना बेटा, टोटल सम इज कमिंग 100। तो मैंने क्या किया, जैसे हम लोगों ने सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाया था, तो 400 जो टोटल है बेटा हमारा, इसमें 160, 120, 80, 360, 400 एंड 40। तो पहले मैंने फैक्ट्री ए का सब डिवाइडेड बार डायग्राम बना रहा हूं। पहला है बेटा 160, तो 0 से 160, 160 प्लस 120, 280। तो बेटा हमने 280 तक यहाँ ले लिया और उसके बाद जो बच गया बेटा वो है मेरा 80। तो टोटल कितना आ रहा था बेटा, इस टोटल का 120 प्लस 80, 200, 360, टोटल 360। तो मैंने फैक्ट्री ए में टोटल 360 बना दिया
और फिर 160, फिर 120, फिर 80। सिमिलरली बेटा फैक्ट्री बी का मैंने सब डिवाइडेड बार डायग्राम ये मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो पहले बेटा नीचे ले जाओ, ये लॉस का एरिया, फिर 200, फिर 300, फिर 150। ये बेटा मैंने आपको सब डिवाइडेड बार डायग्राम पिछले क्लास में करा चुका हूँ। जो मेन है बेटा मेरा आज परसेंटेज का, वो देखिए बेटा 40, 30, 20, 90, 100। तो बेटा 0, 20, 40, 60, 80, 100 और -20। तो मैंने सबसे पहले टोटल 90, मैंने 90 का एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लिया। और हम लोग जो शुरू करेंगे इसमें पहला प्रॉफिट मेरा आ गया 10, मेरा पहला प्रॉफिट 10। फिर बेटा 40 प्लस 10 कितना हो गया 50। तो आप क्या करो बेटा 50 तक चले जाओ, तो ये 10 हो गया, ये 40। 50 के बाद 30, 80, आप 80 तक चले जाओ, ये 30 हो गया, एंड रिमेनिंग 20 इज अदर्स। सिमिलर इज द केस विद द फैक्ट्री बी। आप बेटा क्या करोगे -8.3। अब बेटा -8.3 प्लस 33.3 ये आ गया 25। तो बेटा आप क्या करोगे 25 तक जाओ और लिख दो 33.3। 25 प्लस 50 आप 75 तक जाओ, ये आ गया 50। और बेटा फिर रिमेनिंग पोर्शन हो गया 25। तो इन नटसेल आई कैन से दैट percentage bar diagram is similar to subdivided bar diagram, but with the exception that in percentage bar diagram we will plot percentage with respect to profit and loss। और बेटा एक बात ध्यान रखना, while doing percentage basis पहले आप प्रॉफिट दिखाओगे, फिर आप लॉस दिखाओगे, और उसके बाद subdivided bar diagram। So that's all for today. Thank you class।